अगर कोई आदमी कहता है कि चुनाव जाति के आधार पर लड़ी जाती है, जाति के आधार पर जीती जाती है, या धर्म के आधार पर जीती जाती है, या क्षेत्र के आधार पर जीती जाती है, या कोई मुद्दा के आधार पर जीता जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, तो मैं सभी का एक एक उदाहरण देके आपको समझा सकता हूँ कि ये सारे मुद्दे सभी गौण हो जाते हैं। जीत और हार जो है ना, ताज और तख्त, ये विधि के हाथ में होता है। जिस दिन ये विधाता आपको लिख दिया है ना कि आपको ये ताज पहननी है और ये गौरव आपको प्राप्त होगी, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। ये पहले से फिक्स है बेटा। ये जो सोचता है ना कि इन्होंने ऐसा बोल दिया इसलिए वोट इसका कम हो गया, उसने वैसा बोल दिया तो वोट इसका ज्यादा हो गया, उसने ये काम कर दिया तो ज्यादा हो गया, ये यहाँ का है इसलिए ज्यादा हो गया, ये वहाँ का है इसलिए कम हो गया, इस क्षेत्र का है इसलिए यहाँ ये लोकल है, वहाँ वो बाहरी है। ये सारे चीजें जो है ना, आप खुद मंथन कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जो बाहरी था 50 साल से विधायक है, 50 साल से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और जो घर का है ना 50 साल से लड़ रहा है और एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाया है। और जो बोला ना अनर्गल बात, अनर्गल बात बोलता है दिन रात, तो जो चुनाव जीत जाता है। और जो बोलता है ना कि काम की बात, वो हमेशा शिक्षा की ही बात करता है और वो चुनाव हार जाता है। जो हत्या, मर्डर, लूटपाट, बलात्कार के हजारों सैकड़ों मुकदमा है उसके ऊपर, और वो 12:30 बजे जीत जाता है। और जो BA MA डिलीट करके बैठा है बंदा, जो IAS IPS की नौकरी छोड़ के आया है, और वो 8 बजे 9 बजे रात तक जो है ना घसीटते रहता है और वो जीत नहीं पाता है। तो बाबू ये चुनाव है, और ये ताज और तख्त जो है ना ईश्वर ने पहले से फिक्स कर रखा है। तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होता बेटा। पहले जिसको मिलना है वो मिल चुका है और मिलता रहेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो जय हिंद, मजे लीजिए और जिंदगी जिए।